जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो रोज सुबह की तरह आज सुबह फिर 8 बजे आप लोगों के पास में हम हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। ठीक है, और ये पार्ट 2 के अंदर में हम बड़े ही प्यारे प्यारे टाइप्स और बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि आप पार्ट 1 देख करके आए होंगे और आप हमारी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। जिन्होंने फॉलो नहीं किया है मेरे भाई, वो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर के इसकी पीवाईक्यू सीरीज के नाम से जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक एक करके आप देखना शुरू करें, क्योंकि मेरे भाई ये पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है और आपके स्कोर को बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ाने वाली है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आता है वो डेली हमारे टेलीग्राम पर आता है, तो वो मेरे भाई आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाई आदित्य रंजन सर। और यहाँ पर रोज की क्लास के बाद में हम यहाँ पर पीडीएफ डाल देते हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो बेसिक बातें हैं वो क्लास नंबर 1 में बना दी है, तो जो बच्चे को प्रॉफिट लॉस का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, पहले वो वीडियो नंबर 1 को मेरी देखे और उसके बाद में वीडियो नंबर 2 को देखे। तो आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने है और सवाल में यहाँ पर ये बोला गया इस कैटेगरी में यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन, तो 18 पेन का मेरे भाई क्या हो जाएगा सीपी, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई 12 पेन के विक्रय मूल्य के। ये हमसे कहा गया है, तो लाभ कितना होगा। हालांकि देखिए बहुत ही हल्का सवाल है, अगर आप 6 से काटेंगे तो 3 बार में और 6 से काटेंगे तो मेरे भाई 2 बार में। अगर हम बात करते हैं तो सीपी अपॉन में एसपी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये हमारा होगा 2/3। यानी अगर हम बात करते हैं तो कोई किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदता है तो कितने में बेच रहा है, 3 रुपए में बेच रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए फायदा हो रहा है कि नुकसान, तो बोलेंगे गुरुजी फायदा हो रहा है। ठीक है, 2 के सामान को 3 में बेचने का मतलब यहाँ पर 1 का फायदा, कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 के ऊपर में, और इंटू कितना होता है, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा कितना होता है 50%। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही उत्तर होगा। आज ये चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम उसी तरीके से आपके सामने ये सवाल है और देखिए क्या कहा गया है। बोला गया मेरे भाई 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम, यानी कहने का मतलब 32 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर होगा 38 आइटम के यहाँ पर क्रय मूल्य के। 38 आइटम के किसके, तो क्रय मूल्य के। तो प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज कितना होगा, आप ये बताइए। 2 से अगर हम काटेंगे तो 16 बार में और 2 से हम काटेंगे तो 19 बार में। ठीक है अब अगर हम देखते हैं तो 16 यहीं पर रहेगा और वो 19 यहाँ से नीचे चला आएगा। सीपी मेरे भाई यहाँ पर वहीं रहेगा, एसपी हमारा नीचे चला आएगा। यानी हम बोलेंगे खरीदा हमने 16 में, बेचा हमने 19 में। आप मुझे बताओ फायदा है कि नुकसान है। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए यहाँ पर हमें हो रहा है प्रॉफिट, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेंगे गुरुजी 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर में हो रहा है, तो 16 के ऊपर में हो रहा है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100%। ठीक है, अब देखिए जनरली यहाँ पर क्या होता है, 1/16 कितना होता है, आप मुझे ये बताइए। तो 1/16 आप बोलेंगे सर यहाँ पर 6.25 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 3/16 की बात करेंगे तो ये 18 पॉइंट कितना होता है, 75 होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपने स्पीड को फास्ट रखना है, बाकी ऐसे करोगे 300 को भी 16 से भाग करोगे तो मेरे भाई 16 का 1 गुना तुम्हारा 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140। 16 का 8 गुना 128 हो जाएगा। ठीक है, 12 बच गया, दशमलव लगाओगे 120 हो जाएगा। 16 का 7 गुना 112 हो जाएगा। 8 बच गया, 16 × 80 हो जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अगला सवाल चलते हैं, और अगला सवाल एनटीपीसी का बड़ा ही प्यारा देखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, इस सवाल को देखिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बोला गया यहाँ पर कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। अब देखिए 25% की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25% की वैल्यू हमारे किसके बराबर में होती है, तो 1/4 के बराबर में। ये हमारा क्या होता है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य होता है, और ये हमारा क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो हम ये कह सकते हैं सीपी कितना है, तो 4 है। 4 में 1 का लाभ है, तो एसपी हमारा कितना है, तो एसपी हमारा मेरे भाई 5 है। यहाँ पे एसपी हमारा कितना है, तो 5 है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमसे कहा गया यहाँ पर कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x वस्तुओं का यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, क्रय मूल्य, और ये हो जाता है मेरे भाई y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या कहा गया कि x वस्तुओं का क्या हो जाएगा, तो x वस्तुओं का ये क्रय मूल्य की जगह पे ये रख दीजिए, और y वस्तुओं का विक्रय मूल्य की जगह पर मेरे भाई आप ये रख दीजिए। तो हो जाएगा सर x/y बराबर 5/4। इस तरीके से मैंने इसीलिए बताया था कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन दोस्त यहाँ पर नहीं हो और बड़ी आसानी से आप यहाँ पर बना पाए। आपको इतने % का लाभ हुआ, इसका मतलब खरीदा इतने में था तो आपने बेचा इतने में था। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य का मान रख दीजिए, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य का मान रख दीजिए, और आपका x/y का उत्तर आ जाएगा।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आरआरबी एसआई में। और ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, उसी पैटर्न पर एक और सवाल है। आप जरा देखिए सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 20 टेबलों का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर x टेबलों के किसके बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है, तो शुरू में ही पढ़ा चुके हैं कि जो 25% की वैल्यू होती है दोस्त यहाँ पर वो 1/4 के बराबर में होती है, जहां पर कोई भी इंसान खरीदता 4 में है और फायदा उसको 1 रुपए का होता है। फायदा कितने का होता है, 1 रुपए का होता है। एक्स का मान हमारा क्या है, आप हमें ये बता दीजिए। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो सर देखिए ये 20 रुपया है मेरे भाई, यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू लेनी है, यानी कितने का मान लेना है, तो हम बोलेंगे गुरुजी 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी 4 रुपये में 1 रुपया का प्रॉफिट, तो हम कितना बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा मेरे भाई हो जाएगा 16 बराबर में एक्स, और 16 का मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बड़की भौजी, बिल्कुल सही उत्तर है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। पसंद आवता तो वीडियो को लाइक करत रहा लोगिन, तबे ना मजा आइए जन बताओ। ना वीडियो को लाइक कर बोलोगे ना सब्सक्राइब कर बोलोगे तो तनको मोटिवेशन मिली हमारा ना मिली, वही से लाइक और सब्सक्राइब चलत रहे चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो सवाल में ये कहा गया कि दुकानदार 20 कमीजों को बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब जब मैंने इस सवाल को देखा ना तो मेरे मन में यहाँ पर जहन में आया कि हम इसको 2 तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 2 तरीके हैं हमारे पास में। पहला तरीका नंबर 1 हमारे पास में क्या है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए तो तरीका नंबर 1 का बात अगर हम यहाँ पर करेंगे, मेथड नंबर 1 करेंगे जो कि एकदम बेसिक है। तो यहाँ पर कहा गया कि देखिए 20 कमीजें बेची गई है, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है, हमको लाभ जो हुआ है वो यहाँ पर किसके बराबर में हुआ है, तो बोला गया है सर ये सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट के बराबर हुआ है। किसके बराबर हुआ है, तो सर हमको 5 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर का हुआ है। अब गेन हमारा किसके बराबर होता है, प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे सर प्रॉफिट जो होता है वो बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के। कितने के बराबर, तो एसपी माइनस सीपी के। अब एक बात बताइए, ये दुकानदार जो है 20 शर्ट मेरे भाई बेचा है। जैसे आप मेरे दुकान पर आए, आपने मेरे से पूछा आदित्य भाई क्या चल रहा है हिसाब किताब, आपने नया मोबाइल का दुकान खोला है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको डायरेक्ट ना बताने के चक्कर में मैंने इनडायरेक्ट बताया। मैंने कहा आज मैंने 20 आईफोन बेचे हैं और मुझे 5 आईफोन के विक्रय मूल्य के बराबर यानी सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है। तो आपके मन में ये आएगा, यार अगर इस इंसान ने 20 आईफोन बेचे हैं तो खरीदे भी 20 होंगे। ठीक है, यानी आप ये बोलोगे कि अगर हम यहाँ बात करें तो इस इंसान के 20 आईफोन के सेलिंग प्राइस में से अगर 20 आईफोन के हम कॉस्ट प्राइस को घटा दें तो ये मेरे भाई 5 आइटम के या 5 आईफोन के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। हम जितना बेचते हैं हम उतना ही खरीदते हैं, तभी मेरे भाई उतने ट्रांजेक्शन्स पर आपको प्रॉफिट या लॉस हो पाएगा। समझ गए यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 20 सेलिंग प्राइस में से 5 सेलिंग प्राइस निकाल दो तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेलिंग प्राइस, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 20 सीपी के। अब उसके बाद में 5 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, 5 से हम काटेंगे 4 बार में, तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे 3/4, और ये बराबर हो जाएगा 2 सीपी अपॉन किसके, एसपी के। यानी 3 रुपए के आइटम में 4 रुपए का मेरे भाई बेचा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 3 के आइटम को 4 पर बेचने की बात है, तो लाभ कितने का, 1 का। कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, और इंटू कितना कर देंगे तो 100%। अब 1/3 हमारा कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। बट ये जो मेथड हमने आपको बताया, ये कैसा मेथड हमने आपको बताया, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेथड हमने आपको बताया। अब अगर बात यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि नहीं सर ऐसे बात हमारी नहीं बनेगी, और हम जो है यहाँ पर बहुत ही तरीके से और बहुत ही शानदार वे में मेरे भाई यहाँ पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर ये ऐसे बात नहीं बनेगी, बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है मेथड हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कैसे करें सर। देखिए तो देखिए हमारे पास में ना बेस्ट मेथड होना चाहिए किसी भी सवाल को बनाने का, क्योंकि अगर आपके मेथड शानदार नहीं है तो आपकी नौकरी शानदार नहीं होगी, आपकी पोस्ट शानदार नहीं होगी। अच्छी पोस्ट के लिए अच्छे मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेथड नंबर 2 की बात दोस्तों अगर हम करें तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर ये होगा कि सर देखिए दुकानदार जो है यहाँ पर सबसे पहली बात, जिस भी आर्टिकल के ऊपर में प्रॉफिट कमा रहा है, चाहे वो सीपी है या वो एसपी है, आप उसको 1 रुपया मान लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे सर उसको जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो बराबर हुआ है सेलिंग प्राइस के ऊपर में, तो हम यहाँ पर एक एक वस्तु की या एक कमीज की जो सेलिंग प्राइस है उसको 1 रुपया मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 रुपया मान लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा एक स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस
ऑफ यहाँ पर ईच आर्टिकल, हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा वो हम कितना मानेंगे, तो हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे भाई वो 1 रुपया मानेंगे। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानेंगे तो हमको प्रॉफिट कितने का होगा, तो हमको प्रॉफिट जो होगा वो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शॉट के बराबर होगा, यानी 5 एसपी के बराबर। एक एसपी का मान 1 रुपये, तो 5 एसपी का मान कितना, 5 रुपया। ठीक है, उसके बाद में हमने बेचा कितना है, तो 20। ठीक है, एक वस्तु को हम 1 रुपये में बेचते हैं, तो 20 वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, तो 20 वस्तु को हम 20 में बेचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीपी निकालना होगा। अब आप बताओ, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो घटाते हैं। और सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो जोड़ते हैं। यानी सीपी को निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाया जाता है, और सीपी को निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा जाता है। तो अपने सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट को घटा दो तो सीपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लाभ का परसेंटेज बताना है, तो क्या बोलोगे, 5 रुपया का लाभ है गुरुजी, कितने के ऊपर में है, तो 15 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे सर, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। यानी इस नियम का मात्र मेरे भाई यहाँ पर एक ही उसूल है, 1/3 कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस नियम का सिर्फ और सिर्फ एक ही वसूल है कि तुम्हें जिस भी वस्तु के ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है उसको तुम 1 रुपया मान लो। अगर तुम्हें सीपी के ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है तो तुम सीपी को 1 रुपया मान लो। तुमको एसपी के ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है, तुम हर एक आर्टिकल के एसपी को 1 रुपया मान लो। इसी कंसेप्ट के ऊपर में मेरे भाई एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा सवाल है। आप लोग देखिए, देखिए बहुत ही ईमानदारी से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, एक एक मेरे भाई टॉपिक पूरा करा रहे हैं। ठीक है, और ये सारा कंटेंट हमने एकदम अलग रखा हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हाँ किसी और बैच का कंटेंट उठा करके हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ईमानदारी तरीके से पढ़ते चलिए, पूरा प्योर रेलवे स्पेशल है आप लोगों का। ठीक है, और बहुत फायदा मिलेगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। सीरीज को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में आप देखिए आपके मैथ्स में कितना सुधार हुआ है। ठीक है, आइए चलिए, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी हैं, उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ पर बेच दिया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेम मेथड जैसे मैंने पिछला वाला बनाया है मैं उसी मेथड पर इसे बनाऊंगा, बस यहाँ पर मेरा सहयोग करिएगा समझने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बात करूंगा, मैंने हमेशा कहा देखो प्रॉफिट जो होता है वो किसके ऊपर में होता है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हो रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर में हो रहा है तो हर वस्तु के सेलिंग प्राइस को फिर से क्या मान लो, 1 यूनिट मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही बात कहेंगे, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी 1 यूनिट। तो हम यहाँ बोलेंगे सर लेट एसपी ऑफ यहाँ पर ईच आर्टिकल, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो हर एक वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर एसपी जो होगा वो यहाँ पर कितना मान लिया जाएगा, तो हर एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ पर 1 यूनिट हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों वो मेरे भाई 1 यूनिट हो जाएगा। तो हर एक वस्तु का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ बोलेंगे 1 यूनिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5, यानी अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट जो होगा 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट, तो 5 का सेलिंग प्राइस कितना मेरे भाई, 5 यूनिट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में कहा गया एक शॉपकीपर ने 25 शेयर खरीदे हैं, तो भैया 25 अगर खरीदे होंगे तो बेचे भी कितने होंगे, 25 ही बचे होंगे। और अगर एक को 1 रुपया में बेचता है तो 5 को कितने में बेचेगा, तो सॉरी 25 को कितने में बेचेगा, तो 25 में बेचेगा। ठीक है, अब उसके बाद में सीपी की बात आती है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। 25 में से 5 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ठीक, अब सवाल को पढ़ो। एक दुकानदार ने निर्माता से इतने रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी हैं और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम इस सवाल में बात करें यहाँ पर तो देखिए इतने रुपए का लाभ हुआ है इतने रुपए के बेचने पर, यानी खरीदा इतने में था। तो जो यहाँ पर ये 37,500 है ये खरीदने की कीमत है। ये किसकी कीमत है, तो खरीदने की कीमत है 37,500। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये खरीदने की कीमत है। और कितनी शेयर खरीदने की कीमत है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए ये 25 कुर्सियों को खरीदने की कीमत है, तो 25 को खरीदने की कीमत है तो एक चेयर को खरीदने की कीमत कितनी होगी, तो 25 का 1 गुना 25, उसके बाद में 25 का मेरे भाई 5 गुना और 1500। तो यानी एक चेयर वो कितने में खरीदा है, तो 1500 में। एक चेयर कितने में खरीदा है, तो 1500 में। यानी अगर कहीं ना कहीं सीपी की बात करें तो सीपी कितना है, तो 1500 है। तो अगर हम बात करते हैं ये जो 1500 है अगर ये सीपी की वैल्यू है, सीपी का मतलब कितने का मान है, 20 का मान है, तो हमें क्या निकालना है, एसपी का मान, मतलब हमें यहाँ पर 25 का मान निकालना है। और अगर हमें 25 का मान निकालना है तो बस यहाँ पर दोस्त आप इसे भाग करो, 2 से आपका 7 बार में 14, 2 पचे 10, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 25 का 5 गुना 125, 12 पास में, और 25 सते 175 और 12 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 187। 1875 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। और यूनिट जिट से भी अगर आप जाओगे तो 5 × 5 25, बाकी तीनों का यूनिट जिट नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो एक वस्तु का जो दिया गया था वो इतने का मान था और इतने का मान पता करना था। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। और लॉजिकल तरीके से इसमें आंसर देना होगा। अगर आप लॉजिकल वे अपनाएंगे तो सर आप फायदा नहीं बना पाएंगे।
ठीक है। बाकी हमेशा की तरह सिंपल सी एक बात मैं आपको बोलूँगा कि देखिए, मैं आपकी पूरी जो ये सीरीज़ है, वो आपकी अपनी इसी किताब रेलवे गणित से पूरा करा रहा हूँ, और सबसे भारत में नंबर 1 अगर कोई किताब है रेलवे को लेकर के, तो आपकी अपनी ये रेलवे गणित है। ठीक है। जितना हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं ना, अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पर इस किताब को मंगा करके इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। आपको ये किताब अगर जो है नॉर्मली बाकी पब्लिकेशंस की देखोगे 300, 400, 500 इतने के करीब में आती है, लेकिन ये जो किताब है, ये मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 260, 280 के बीच में मिल जाएगी, चाहे वो आप ऑनलाइन से खरीदिए या वो आप ऑफलाइन से खरीदिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में अवेलेबल है। 4000 से ऊपर इसके अंदर में चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, और हर एक चैप्टर मतलब पूरा जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद में लास्ट में चैप्टर वाइज इसके अंदर में टेस्ट भी दिया गया है। तो काफ़ी बच्चों का ये रहता है, क्योंकि देखो यार, मैंने ये देखा है, जनरली जो रेलवे वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन पढ़ते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, और उन इंस्टीट्यूट्स की थोड़ी सी दिक्कतें ये हैं, हालांकि मैं उनकी मजबूरी कहूँ या दिक्कत कहूँ, या फिर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाता है, जेब में मतलब कोई जेब ढीला नहीं करना चाहता है, खर्च नहीं करना चाहता है। 2 साल पहले जो वो कंटेंट पढ़ा रहे थे, आज भी बच्चों को वो वही कंटेंट पढ़ाते हैं। अब इसमें बच्चे का नुकसान ये हो जाता है कि जब वो सेंटर पर पेपर देने जाता है, पढ़ा कोई और कंटेंट है, और मेरे भाई आ कोई और कंटेंट रहा है, जहाँ पर कोई मेल ही नहीं खा रहा, और जिसके चलते वो पूर्ण विश्वास उस टीचर पे करते हुए अपने आप को धोखे में रखता है। इसी वजह से मैंने ये रेलवे की सीरीज शुरू की कि लाखों बच्चों की जो उम्मीदें हैं हमारी तरफ से, मैं सबको यहाँ पर जो है मेरे भाई, जितना मैं अपने दम पर बेनिफिट पहुंचा सकता हूँ बच्चों को, मैं उतना पहुंचाऊंगा, चाहे अपनी क्लासेस के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आप आउटडेटेड कंटेंट के सहारे 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 सारे जिंदा हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपका उसके दम पे सिलेक्शन होगा, तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो पढ़ा तो हम आपको इस क्लास से रहे, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप इसको अटेंड करिए, और प्रैक्टिस करना है तो कृपया करके कोई आउटडेटेड कंटेंट पर मत रहिए। 18,000 क्वेश्चन मेरे भाई रिव्यू करने के बाद में तब ये किताब हमने बनाई है, जिसमें 4,000 सवाल हैं, और आज अच्छे अच्छे यूट्यूब के टीचर भी मेरे भाई जो पढ़ा रहे हैं ना, वो इसी किताब से पढ़ा रहे हैं। नहीं हो तो जिस भी टीचर का आप कंटेंट देख रहे होगे, जो बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म का भी टीचर क्यों ना हो मेरे भाई, गरियाएगा इसी को, पढ़ाएगा भी इसी को। नहीं हो तो आप एक काम करना, उनकी क्लास के क्वेश्चंस मैच कर लेना, और इस किताब के क्वेश्चन मैच कर लेना। पहले इसमें फेस वैल्यू दिया गया है ना, तो फेस वैल्यू से ही टॉपिक स्टार्ट होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस चक्कर में ना रहें, और अपनी पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से इसे पढ़ें, क्योंकि भारत के एक से एक बड़े बड़े टीचर्स इस किताब को पढ़ा रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे। कारण सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है। ठीक है। तो मंगा करके फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, हर जगह से पढ़ाई करिए और पूर्ण फायदा उठाइए। आइए चलिए, टाइप नंबर 3 है मेरे भाई, यहाँ पर समझिए इस बात को क्या कहा गया। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के। तो क्या कहा गया जरा देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर कितना होगा। यानी अब हम जो इस टाइप में आपको पढ़ाने जा रहे हैं ना, इस टाइप में हम क्या पढ़ाएंगे पता है, अक्सर आपने ये सुना होगा कि सर हमको प्रॉफिट हुआ, और किसके ऊपर में हुआ, तो क्रय मूल्य के ऊपर में हुआ। लेकिन अब आप थोड़ा सा स्पेशल पढ़ेंगे, और वो यहाँ पर ये पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंट और कितना मेरे भाई एसपी। ठीक है। अब बोलोगे सर इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ पर जब टक्कर कराई जाए, तो सर दोनों में अंतर क्या होता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर सवाल तो मन में पैदा होना चाहिए कि सर प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी के ऊपर में फ़र्क क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि मैंने किसी वस्तु को बेचा, और उस वस्तु को बेचते वक्त में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो हमें यहाँ पर 20% का फ़ायदा होगा, और किसके ऊपर में होगा, तो 20% का फ़ायदा सीपी के ऊपर में होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ़ायदा कितने का है, तो यहाँ बोलेंगे सर 20% का फ़ायदा हमारा किसके ऊपर में है, तो 20% का फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पर एसपी के ऊपर में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, 20% का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 1/5 होता है। चूंकि ये फायदा किसके ऊपर में है, सीपी के ऊपर में है, तो इसलिए नीचे वाले को हम सीपी बोलेंगे और ऊपर वाले को हम प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर दोस्त ये जो फायदा है 20% का 1/5 के, ये मेरे भाई एसपी के ऊपर में है, तो नीचे वाले को एसपी बोलेंगे और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, तो प्रॉफिट बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर सीपी और एसपी का मेरे भाई रेशियो निकालना हो, तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ हमने खरीदा है 5 में, और प्रॉफिट है हमारा 1 का, तो हम बेचेंगे कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 में। और जब यहाँ पर रेशियो की बात आती है, तो यहाँ पर जब हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो हमने बेचा कितने में है, तो 5 में है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को क्या करना होता है, जोड़ना होता है कि घटाना होता है, घटाना होता है। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 5 में 1 घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया यहाँ पर कि ये जो सवाल है इसके तहत सीपी और एसपी का रेशियो 5 और 6 का बना, और ये जो सवाल है इसके तहत सीपी और एसपी का रेशियो 4 और 5 का बना। यानी क्रय मूल्य पर लिया गया लाभ अलग होता है, और विक्रय मूल्य पर लिया गया लाभ जो होता है वो अलग होता है, और दोनों के बीच में तरीके से आपको अंतर भी पता चल गया।
आइए अब इस सवाल को मेरे भाई देखिए, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर हानि की गणना अगर 25% की जाती है तो लागत मूल्य के आधार पर हानि कितना होगा। अगर विक्रय मूल्य पर 25% का हानि है तो मेरे भाई क्रय मूल्य पर कितने का होगा। हमने कहा बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ जो लॉस हुआ है आपको वो कितने परसेंट का हुआ है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 25% का। लेकिन ये जो लॉस हुआ है वो किसके ऊपर में हुआ है, तो विक्रय मूल्य पे हुआ है। यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होती है। हम अगर देखेंगे तो ये विक्रय मूल्य के ऊपर में है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा लॉस है। अब सीपी निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अपने सेलिंग प्राइस में क्या करिए, तो प्रॉफिट को घटा दीजिए, या दूसरा तरीका मेरे भाई, अपने सेलिंग प्राइस में क्या करिए, तो लॉस को जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो इतने में आपने बेचा, इतने का नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका सीपी कितने का होगा, सेलिंग में लॉस को जोड़ दो, 4 में 1 को जोड़ दो, यानी 5 में आपने खरीदा था। यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, 4 में 1 जोड़ दो, तो आपने कितने में खरीदा था, 5 में। अब अगर आप चाहते हैं कि सर आपको लॉस परसेंट मिले और वो भी किसके ऊपर में, तो वो भी आपको क्रय मूल्य के ऊपर में, तो ये देखिए आपको नुकसान कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 5 के ऊपर में हुआ है, और इंटू कितना करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो 100%। सो बेसिकली हमारा कितना आंसर आएगा, तो 20%। ऑप्शन नंबर बी पर क्या हो जाएगा, बाहुबली, बिल्कुल हमारा सही उत्तर। समझ गए यहाँ पे, बी फॉर बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सवाल। और वो क्या कहा गया है, जरा देखिए। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर मेरे भाई विक्रय मूल्य 20% का हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पर, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 20% हो जाता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। यानी वही बात है, अगर हमारे मोहन भाई साहब हैं और अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है दोस्त कितने का, 20% का, और वो भी किसके ऊपर में, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो 20% की जो फैक्ट है वो हमारी 1/5 के बराबर है। ये हमारा क्या है, तो विक्रय मूल्य है, और ये हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, और सीपी को निकालने के लिए क्या कहेंगे मेरे भाई, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या किया जाता है, माइनस, तो सीपी हमारा इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, कितने रुपए का लाभ है, तो बोलेंगे सर 1 रुपया का लाभ है। कितने के ऊपर में है, तो बोलेंगे सर 4 के ऊपर में है। इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100%। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो 25% का हमारा क्या होगा, तो लाभ होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डी फॉर देवसेना, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचना है, ठीक है, और विक्रय मूल्य के 20% के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अ मैन सेल अ वार्डरोब एट अ सर्टेन प्राइस एस, यानी कितने बेचा, तो एस में बेचा, और एस यहाँ पर क्या है, उसकी तो सेलिंग प्राइस है। और कहा गया कि उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो बराबर है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस के। यानी मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारा है 20%, और वो भी किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में। यानी ये 1/5 हो जाएगा। और 1/5 का मतलब यहाँ पर मैं पूरा इस शब्द को लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो इस इंसान को लाभ मिल रहा है वो 20% का मिल रहा है, वो भी विक्रय मूल्य के ऊपर में। यानी अगर हम दोस्तों देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा क्या है, तो लाभ है। तो फिर से रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति एक वार्डरोब को एस की कीमत पर बेच रहा है और बेचने के साथ में उसको 20% का फायदा होता है विक्रय मूल्य पे। 20% का फायदा का मतलब इतने का फायदा, यानी यही 5 का मान कितना है, तो कहीं ना कहीं इस 5 का मान ही हमारे सवाल में कहा गया है कि ये एस है। बोला गया ना यहाँ पर कि वो एस में बेचता है, तो यानी इस 5 का मान कितना है, तो एस है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि इफ फॉर हिम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कप बोर्ड इज इंक्रीज बाई 10% एंड ही सेल इट एट 4% मोर देन ऐसे यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये देखिए खरीदने की कीमत है और ये देखिए बेचने की कीमत है। आज वो इंसान कितने में बेच रहा है, तो 5 में बेच रहा है। तो खरीदा कितने में था, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए, 4 में। ठीक है, क्योंकि इनके में परसेंटेज बढ़ाना है और घटाना है, तो 4 और 5 के जगह पर मुझे लगता है अगर ये 400 और अगर ये 500 होते तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरती बढ़ जाती और ज़्यादा ही मजा आ जाता। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि वो व्यक्ति जो है अपने क्रय मूल्य को 10% से बढ़ाता है, पढ़ लीजिए, यदि अपने अलमारी के क्रय मूल्य को 10% से बढ़ाता है, इसका 10% कितना है, तो बोलोगे सर इसमें 10% बढ़ाता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसका 10% जो है वो 40 है। और अगर इसमें 40 बढ़ाता है तो वो कितना करता है इसको, तो वो 440 करता है। फिर कहा गया यहाँ पर, ठीक है, कि वह उसको 4% ज्यादा में बेचता है और वह ऐसे 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। इसका 4% कितना होगा, इसका 1% 5 है, तो 4% मेरे भाई 20 हो जाएगा, तो यानी 520 में बेचेगा।
ठीक है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उसका यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना है, आप ये बताइए। यही बोला गया ना, तो 440 की वस्तु को कोई 520 में बेच रहा है बाबू, ये बताओ फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। बोलोगे मास्टर साहब 80 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने के ऊपर में हो रहा है, तो 440 के ऊपर में हो रहा है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू करेंगे सर यहाँ पर 100%। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। और ये हमारा प्रॉफिट है, तो बहुत ही तसल्ली से 0 को काटो। 4 से काटोगे बाबू तो बोलोगे सर 20 बार में, और 4 से काटोगे तो 11 बार में। आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा 200 को 11 से भाग करना है, और 200 को अगर 11 से भाग करना है तो 11 का 1 गुना 11 आ जाएगा। उसके बाद में 90 आ गया तो 11 का 8 गुना मेरे भाई इतना आ जाएगा। क्या 18 से कोई ऑप्शन मिला? जी हाँ बिल्कुल मिला। हालांकि एक और फैक्ट बताऊं, 1/11 9.09 होता है, तो 2/11 18.18 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन मजा आया भाई साहब बनाने में, बहुत ही तरीके से समझ में आया। सर मजा आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को लेकर के। कहाँ ये लाभ हमारा विक्रय मूल्य के ऊपर में हुआ करता था, उससे हमने इनके अनुपात बना लिए, उसके बाद हमने इनको बढ़ा दिया, फायदा हमने देख लिया, और इतने के ऊपर में तो ये परसेंटेज में बयान हो गया। और सवाल देखो किसका है, तो ग्रुप डी का है। कोई सीडीएस का सवाल नहीं है, कोई मेरे भाई यहाँ पर सीएचएसएल का सवाल नहीं है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये मेरे भाई ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखें यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पर कही गई है, और सवाल में ये बोला गया दोस्तों देखो, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, तो 50% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब लाभ और हानि में अक्सर मैंने एक बात की चर्चा की है, और वो दोस्त यहाँ पर हमारी ये है, बहुत ही तरीके से समझिएगा, वो हमारा बटरफ्लाई कंसेप्ट है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? बटरफ्लाई कंसेप्ट। तो अगर हम बात करेंगे तो बटरफ्लाई कंसेप्ट कहता क्या है? बटरफ्लाई कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो बीच में होता है। जब हम इसे लाभ में बेचते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है, और जब यहाँ पर इसे नुकसान में बेचते हैं तो यहाँ पर ये हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो हम बोलेंगे सर देखिए, जब यहाँ पर लाभ में बेचेंगे तो वो वाला सेलिंग प्राइस इधर रखेंगे, और यहाँ पर जब हम नुकसान में बेचेंगे तो सर वो वाला सेलिंग प्राइस हम यहाँ रखेंगे। सर बस यहाँ पर ये होगा कि इन दोनों का जो अंतर होगा उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो लॉस कहेंगे, और इन दोनों का जो अंतर होगा उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो प्रॉफिट कहेंगे। और बटरफ्लाई नाम क्यों दिया है पता है? ये तितली का मुख है, और ये उसके दोनों पंख है। ठीक है, इस तरीके से एकदम पंख फैला करके मेरे भाई उड़ेगी। मुख जो है वो सीपी को बताएगा, दाहिना हाथ लॉस वाले एसपी को, और ये मेरे भाई प्रॉफिट वाले एसपी को। इस तरीके से ये जो बातें हैं सिस्टम हमने फिट कर रखा है। अक्सर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करता है, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, और यहाँ पर इस प्रॉफिट और लॉस के बीच का रिलेशन दे देगा, और आपसे हमेशा क्रय मूल्य पूछेगा। तो जब भी पढ़ा करो ना मेरे भाई, टाइप वाइज पढ़ा करो। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, हम कोई रेलवे वेलवे का बैच नहीं लाएंगे, आपके साथ में धोखा नहीं करेंगे, और हम यूट्यूब पर जब हमने कमिटमेंट की है तो हम पूरी यहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पढ़ा करके फिर 400 रुपये का बैच चिपका दे, 500 का चिपका दे, वो नहीं होगा हमसे। ठीक है, 2 पैसा कम कमा लेंगे, लेकिन जीवन में सुकून से मरना पसंद करेंगे, किसी के बद्दुआ लेकर के नहीं जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए मेरे भाई यहाँ पर इन कंसेप्ट को पढ़ा करिए, अच्छे तरीके से सीखा करिए आप यहाँ पे। हराम की कमाई कभी मेरे भाई शोभा नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। तो बोला गया एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी जब हम इस वस्तु को बेचते हैं और कितने में बेचते हैं, तो बोलेंगे सर 832 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 448 रुपए में हुए नुकसान, यहाँ पर कितना हो जाता है, 448 रुपए में हुए नुकसान, यानी यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, तो इसमें मेरे भाई बेचा, और एक हमने यहाँ पर इसमें हमने बेचा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो बोला गया इतने रुपए पर हुए लाभ और इतने रुपए पर हुए नुकसान। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ लीजिए, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारा यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारा मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लाभ हुआ है, जब किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे लाभ होगा, जब किसी वस्तु को कम में बेचेंगे नुकसान होगा, और ये लाभ और ये हानि हमारा क्या है, बराबर है। अभी हम इसका सेकंड मेथड भी आपको बताएंगे, और बहुत ही प्यारा बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, जरा मेरी बात को समझिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर उस वस्तु को तुम बेचते हो और यहाँ 50% के प्रॉफिट पर बेचते हो तो कितने में बेचोगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझो। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है कि जैसे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, तो आपको कितने की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बोलोगे गुरुजी 12 में से 8 घटा दीजिए, हमारा 4 आ जाएगा। फिर 12 में से सर 4 घटा दीजिए तो ये हमारा 8 आ जाएगा। 7 से आप 4 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। बाद में इसके हम शॉर्टकट भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, इतने की दूरी है, और ये दूरी कितने यूनिट के मान है, तो बोलोगे सर 2 यूनिट के मान है। 1 यूनिट और 1 यूनिट यानी 2 यूनिट के मान है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 384 है। कितना है मेरे भाई, 384 है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काटेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 192 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 192। अब या तो इसमें लॉस को जोड़ दो यानी 192 जोड़ दो, या इसमें से 192 को घटा दो तो तुम्हारा सीपी आ जाएगा।
समझ रहे हैं? क्योंकि एक यूनिट का मान कितना है 192, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 192। या तो इसमें 192 को जोड़ दिया जाए या इसमें 192 को घटा दिया जाए। 8 और 2 10 हो गया मेरे भाई। 9 और 4 13 और 14 का 4 हो गया, और ये हमारा इतना हो गया। अब हमने वस्तु को खरीदा कितने में? 640 में। मैं इसका स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये पूरा प्रोसेस है जो मुझे आपको समझाना था। अब अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा सर देखिए, यहाँ पर हमने खरीदा कितने में है मेरे भाई? तो हमने खरीदा 640 में है, जो कि अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है? तो 100% के बराबर है। और हमने उसमें 50% का प्रॉफिट कमाया, तो 50% का प्रॉफिट कमाया तो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप इसमें 150 से गुना कर दो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा ठीक है, 15 का 4 गुना 60 का 0, 6 हाथ में, 15 छक 90 और 6 हमारा 96, यानी हम इतने में बेचेंगे। इतने में बेचेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इस सवाल को मेरे भाई बहुत ही शॉर्ट में उतारने का तरीका क्या है बताते हैं। देखिए, जीवन में है ना, कभी भी ईमानदार बन के रहिएगा ना, तो बहुत ऊपर करिएगा, बहुत उन्नति करिएगा, इस बात को समझिए। ठीक है, भगवान की मेरे भाई दुआएं भी लगेंगी, लोगों की भी लगेंगी। हमने अपने गुरुओं से, अपने माँ बाप से, ठीक है, हमने हमेशा जीवन में उनसे इसी शिक्षा ली कि चाहे 2 रोटी कम, मतलब 2 पैसे कम कमाना, चाहे 2 रोटी भूखे रह लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमानी से नहीं। कि कभी शीशे के सामने खड़े रहो तो अपने आप से नजरें भी मिला पाओ। आप लोगों से आज ये बात क्यों कहता हूँ? देखो, बेशक है भारत में करप्शन है, बहुत जगह पर है, लेकिन जब आप सेलेक्ट होकर के जाओगे ना अपने डिपार्टमेंट में, मेरे भाई अपने आप से ईमानदार जरूर रहना, कि कल के दिन आपके यहाँ पर कर्तव्य पर, आपके काम पर, आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा पाए। एपीजे अब्दुल कलाम की मेरे भाई एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, जो आज मैं आप लोगों को कहूंगा, और जो जीवन में मैं फॉलो करता हूँ यहाँ पर, कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबडी। कहने का मतलब कि अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं ना, तो दुनिया में हर किसी को इसे से सलाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कर्म को मेरे भाई अपना गुलाम बनाते हैं, आप कर्म को एकदम नाली की तरह, गटर की तरह खत्म करते हैं, जीवन में हर किसी के आगे मेरे भाई ऐसे ऐसे हाथ जोड़ना पड़ेगा, हर किसी के आगे जोड़ना पड़ेगा, हर किसी के आगे झुकना पड़ेगा। तो कर्म को सलाम रखिए, कर्म की मेरे भाई कीमत करिए, ये समझिए आप। ठीक है, आइए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो प्रॉफिट और लॉस जब भी बराबर होता है किसी भी आर्टिकल पर, तो याद रखना सीपी निकालने का जो ट्रिक होता है वो यहाँ पर क्या होता है? तो सीपी निकालने का ट्रिक ये होता है कि हम इसको और इसको दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे? आधा। क्योंकि वो जो सीपी है ना, वो दोनों का एवरेज है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो क्रय मूल्य है ये दोनों का औसत है भाई यहाँ पर। तो अगर दोनों का औसत है तो क्या बोलेंगे? 800 और 400 1200 हो गया, और ये मेरे भाई 32 और यहाँ 48 80 हो गया। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्त यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये 1280 हो गया। और 1280 का यहाँ पर आधा कितना हो जाएगा? तो 1280 का आधा मेरे भाई 640 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? तो क्रय मूल्य हो गया। और अगर ये 640 के क्रय मूल्य को मुझे लाभ पर बेचना है, तो अगर इसको लाभ पर बेचना है तो हम क्या कहेंगे? अगर ये अपने आप में 100% की कीमत है दोस्त यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 150% की कीमत बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई हम बोलेंगे 15 चौके 60, 15 छक 90 और इतना। मात्र 2 लाइनों में आप अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। और हमने कहा ना कि अगर पेपर को क्रैक करना है, अगर इंस्पेक्टर बनना है, अगर स्टेशन मास्टर बनना है, तो मेरे भाई इंस्पेक्टर वाले मेथड सीखने पड़ेंगे, जो एक इंस्पेक्टर ही सिखा पाएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे, पढ़िए अच्छे तरीके से। आइए अगला सवाल देखिए फटाफट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? कहा गया किसी इमेज को इतने रुपए में बेचने पर जो भी लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर 4% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। अ प्रॉफिट ऑफ 4% इज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन टेबल फॉर रुपीज 1800 एज कंपेयर टू द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन मेड बाय सेलिंग द टेबल फॉर इतना। अब इस केस में क्या है? दोनों स्थिति में प्रॉफिट ही हो रहा है। पहले भी प्रॉफिट हो रहा था, अब भी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ बटरफ्लाई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। बटरफ्लाई वहां पर अप्लाई होता है जहां पहले लाभ हो रहा, पहले हानि हो रहा था और अब लाभ हो रहा है। तो याद करिए हमारा कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने आपसे क्या कहा था कि बच्चों लाभ का जो अंतर होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस के अंतर के बराबर होता है। 1000 दफा मैंने आपको ये बात बताया है, 1000 दफा मेरे भाई आपको ये बात बताया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया 4% का मेरे भाई सेलिंग प्राइस देखो, अ प्रॉफिट ऑफ 4% इज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ टेबल फॉर इतना एज कंपेयर टू द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन मेड फॉर सेलिंग फॉर इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कितना आसान, कितना सरल सवाल है कि इतने में बेचने पर हुआ लाभ उसकी तुलना में इतने पर बेचने पर 4% अधिक है। कितना है मेरे भाई? 4% अधिक है। यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट का अंतर कितना है? 4%। और एसपी का अंतर कितना है? एसपी का अंतर कितना है? 50। एसपी का अंतर कितना है? 50। तो दोस्तों ये जो 50 है ना, ये कितने का मान है? तो ये 4% का मान है। और मुझे क्या पता करना है? क्रय मूल्य। आप मुझे खुद बताओ किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये काट लीजिए 25 बार में, और 25 25 125 1250 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सवालों को हम लोग है ना ऐसे उड़ाना सीखेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो भैया खत्म है कहानी।
बुझे। आ जाओ चलो यहाँ पर अगला सवाल देखो, 12 नंबर क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। आप यहाँ पर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बहुत ही तरीके से यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया मेरे भाई। तो बोला गया एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर की हानि होती। मैंने क्या कहा था, बटरफ्लाई कहाँ पर लगता है, तो बटरफ्लाई वहां पर लगता है जहां पहले हानि हो रहा हो और अब लाभ हो जाए। समझ रहे हैं बात को लेकर के, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये मेरे भाई तितली के एकदम मुख की तरह है, जहाँ पर मेरे भाई ये सीपी बीच में रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एसपी यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा एक एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा मेरे भाई इस बात को समझिए और इस तरीके से यहाँ पर बातों को देखिए। तो कहा गया एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ यानी 960 में बेचा, और फिर कितने में, तो 800 में। तो जब 960 में बेचा है तो फायदा हुआ है, और जब मेरे भाई यहाँ पर 800 में बेचा है तो क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। समझ गए। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर की हानि हुई है। आप अगर देख सकते हैं तो लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है कि लॉस जो है यहाँ पर वो 1/3 है, और किसके है, तो प्रॉफिट के है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर ये हमारा इसके नीचे चला आएगा। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का होगा। यहाँ पर ये लॉस है हमारा, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, और ये 1 और 3 का हमारा होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये देखिए ये जो अंतर है, ये हमारा अंतर कितने का है, तो 160 रुपए का है। कितने का है, तो बोलेंगे सर 160 रुपए का है। और फिर से वही बात बोलेंगे ये कितने यूनिट के बराबर है, तो 4 यूनिट के। ये सारे कंसेप्ट हमारे खुद के बनाए हैं, और इसीलिए ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें हम आसान बना पाए। तो 4 का मान अगर 160 है तो 1 का मान बाबू कितना होगा, तो 1 का मान 40 होगा। और अगर 1 का मान मेरे भाई 40 होगा यहाँ पर, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं 1 का मान 40 होगा तो यहाँ पर आप 40 रखो, या तो इसमें 40 जोड़ दो तो इसे 840 बना दो भाई यहाँ पर, या फिर 1 का मान 40 है तो 3 का मान 120 होगा, और 3 का मान 120 होगा तो इसमें से 120 घटा दो तो भी कितना हो जाएगा, 840। अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर बोला गया कि लाभ का प्रतिशत कितना था, तो लाभ का परसेंट निकालना है तो इतना बटे इतना कर दो, हानि का परसेंट निकालना है इतना बटे इतना कर दो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर लाभ का परसेंट कहा गया, कितने का लाभ है, 120 का लाभ है। कितने के ऊपर में है, तो 840 के ऊपर में है, और इनटू कितना हो जाएगा, 100%। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1/7, और 1/7 कितना होगा, तो यहाँ पर 1/7 का मतलब सीधा सीधा सर 100/7 हो जाएगा, और 100/7 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए देखिए हमने एनटीपीसी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, और जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि जैसे पीवाईक्यू सीरीज थोड़ी सी हमारी आगे बढ़ जाएगी उसके बाद में हम आप लोगों के लिए 101 वीडियो की शॉर्ट जरूर लेकर के आएंगे। मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक स्पेशल रिकॉर्डिंग करूंगा, और उसके माध्यम से इतने शॉर्ट्स की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई पूरे के पूरे फ्री में लेकर के आऊँगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट सिलेबस जो होगा यहाँ पर, ये देखो ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर ये बोल देते हैं मेरा इतना करके चले गए तो पेपर फोड़ दोगे, कुछ ना कर पाओगे, घंटा ना कर पाओगे। जो क्या कर पाओगे वो मैं बताता हूँ, यहाँ पर समझना वास्तविकता। ये मेरे भाई 101 शॉर्ट जो होगा ना, वो यहाँ पर ये होगा कि आपका रिवीजन कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, ये कोर्स को कंप्लीट करने का जरिया नहीं है, कोर्स कंप्लीट करने का जरिया ये पीवाईक्यू सीरीज है। अगर 1-1 मिनट के 100 वीडियो में अगर कोर्स कंप्लीट हो जाते तो मुझे लगता है किसी को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, ये आपका सिलेबस को रिवाइज करवाने का एक जरिया हो सकता है, कुछ सवाल ऐसे जो आप 1 मिनट में कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, तो ये समझने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, क्योंकि देखिए आज के समय क्या हो रहा है, 30 सेकंड के हम मतलब यहाँ पर नाच गाना वाला वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम के, उससे बढ़िया भाई 30 सेकंड की तुम एक शॉर्ट्स देखो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। भाई एक बार सेलेक्ट हो जाना डिपार्टमेंट में तो उसके बाद में जितनी मर्जी मेरे भाई घूमना मस्ती करना कोई रोकने थोड़ी जाएगा। लेकिन अभी बाबू पढ़ लो, तुम्हारी से रिक्वेस्ट है, मेरा यहाँ पर विनती है, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, अभी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, जितना सेल्फ स्टडी पर फोकस कर सकते हो उतना करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, जब वो तुम्हारे लिए बार बार कहता हूँ दिन रात की मेहनत कर रहा है तो अपने लिए तो तुम ईमानदार हो ही जाओ। ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। आ जाओ चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुत जल्द वो शॉर्ट्स की वीडियोस लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, 1-2 दिन का मुझे वक्त दीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, मेहनत उसके लिए भी सारी है। आइए सवाल देखिए क्या कहा गया, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ इतने रुपए में हुए हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में अगर बेचा जा रहा है तो लाभ और हानि का परसेंट कितना होगा। एक सवाल मैं आपको ट्राई करने को देता हूं क्योंकि ये भी बटरफ्लाई के ऊपर में है, और मैं यहाँ पर मेरे भाई सभी लोगों से कहूंगा कि इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर कहाँ पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है। आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आपका क्या है, बहुत ही प्यारा प्यारा सारे टाइप आपके अपने रेलवे गणित वाली किताब में दिए गए हैं, बढ़िया तरीके से मंगा करके उसका रिवीजन करिए आप। अब इस सवाल की बात करते हैं तो ग्रुप डी का ये सवाल है, जरा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। तो कहा गया कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए की दर से खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपए की दर से बेचता है, लाभ या हानि क्या होगा। यानी अगर हम इस टाइप की बात करते हैं तो ये वाला जो टाइप है ना, आप इस पे कॉपी में हेडिंग डला करके लिख लीजिए मेरे भाई, प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस होगा,
ऑन मेरे भाई किस पर होगा, तो आर्टिकल पर होगा। जैसे मान लीजिए एक मुन्नी है हमारी, ठीक है, और ये जो मुन्नी है यहाँ पर ये सरोजनी मार्केट जाती है, दिल्ली की एक बड़ी फेमस मार्केट है, और 500 रुपये के 3 जीन्स खरीद के लेके आती है। जब ये अपने पीजी में आती है तो इसके दोस्तों को बड़ा पसंद आता है, यार जीन्स है, बढ़िया जीन्स है यार, कहाँ से लेकर के आए, 2 रूममेट है बेचारी की। तो दोनों रूममेट कहती है हमको दे दो, तो इसने कहा ठीक है 500 के, इसने ये नहीं बताया किस रेट से खरीद के लेके आई है, इसने कहा ठीक है भैया 500 के 3 लाए थे, अपने मन में सोचा 400 के 2 में बेच दूंगी मैं। तो 400 में 2 जीन्स उसने बेच दिए वहां पर, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो कभी भी वस्तुओं के ऊपर में अगर लाभ और हानि की गणना करना आप चाहते हैं ना, तो याद रखिएगा मेरे भाई, वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। अगर आपने खरीदे 3 हैं तो आपको बेचने भी 3 पड़ेंगे। जब तक वस्तुओं को बराबर नहीं करोगे, प्रॉफिट और लॉस की गणना कभी नहीं कर पाओगे। यानी अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप यहाँ बोलोगे सर सेलर बाई या डजन, मेरे भाई इस डजन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ बता रहा हूँ रेट से फर्क पड़ता है, ठीक है। कितना मेरे भाई, तो 25 रुपये में खरीदा, और उसके बाद में यहाँ पर देखो, ऐसे मान करके चलो, देखो यहाँ पर डजन का मतलब कितना हो गया 12, तो ऐसे मान के चलो 12 को खरीद के लेके आ रहा है 25 रुपये में, और 5 को बेच रहा है 12 रुपये में, समझ रहे हो। इतने आइटम के लिए इतने रुपए में खरीदा है और इतने आइटम को इतने रुपए में बेचा है, तो बताओ क्या होगा। हमने कहा बाबू एक ही बात है कि वस्तुओं के ऊपर में जब भी लाभ और हानि कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर करने की भी एक विधि है, वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पैसा को पहले रखेंगे और क्वांटिटी को मेरे भाई यहाँ पर आर्टिकल को बाद में रखेंगे। आप यहाँ पर मेरे भाई पैसा को पहले रखेंगे और आर्टिकल को बाद में। ये हमारा सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो खरीदते वक्त में 25 रुपये में 12 लाए हैं, तो पैसा हम कितना दिए हैं 25, और खरीदे कितना है तो 12। और बेचते वक्त में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बेचते वक्त में हम 12 रुपये में कितना मेरे भाई बेचे हैं, तो 5 बेचे हैं। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, दर्जन पेंसिल का मतलब इतना आर्टिकल कितने रुपए में, 25 में, और उसके बाद में मेरे भाई इतना आर्टिकल इतने में। ये बराबर होना चाहिए, ये 12 और 5 ये बराबर होना चाहिए। इसको बराबर करने का तरीका पता है क्या है, इसको बराबर करने का तरीका ये है, 12 को 5 से गुना करो तो ये भी मेरे भाई 5 से हो जाएगा, और 5 को 12 से गुना करो तो ये भी तुम्हारा 12 से हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरे वस्तुओं को बराबर होना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हम बोलेंगे 25 का 5 गुना खरीदे कितने में थे, तो 125 में, और यहाँ 12 का 12 गुना बेचे कितने में, तो 144 में, ठीक है। फायदा हमें कितने का हुआ दोस्तों, तो बोलेंगे गुरुजी फायदा जो हुआ है आपका यहाँ पर वो कितने का हो गया, आप मुझे खुद बताइए। प्रॉफिट आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर इसमें 15 और 4 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 19 का। कितने के ऊपर में हुआ है, तो बोलेंगे 125 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे सर, तो 100%, ठीक है। आप 25 से काटिए 5 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, तो अगर हम देखेंगे तो 76 को मेरे भाई 5 से भाग करो। मैंने फिर से बता रखा है, दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का राज है, इसका डबल कर दो यानी 152, और एक संख्या छोड़ करके दशमलव लगा दो यानी इतने परसेंट का लाभ, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ गए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आज ये चलिए एक और सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बनाने की कोशिश करिए। बनाइए, आप इस सवाल को पढ़िए, बहुत ही प्यारा सवाल है, आप लोगों का मजा आ जाएगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा आप लोग को, यकीन मानिए। बनाइए आप यहाँ पे। तो चलिए सवाल में यहाँ पर कहा गया कि एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और 8 रुपए में 5 नग के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितने का होगा। ये एएलपी और टेक्नीशियन का हमारा ये सवाल है। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो देखिए, जैसे उसने खरीदा भी उसने बेचा भी, तो वस्तुओं को बराबर करना जरूरी है बच्चे यहाँ पर। तो आप बोलोगे गुरुजी देखिए पैसा हम यहाँ रखते हैं, आर्टिकल हम यहाँ रखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 5 रुपया में 8 नग, तो 5 रुपया में कितना खरीदा था, 8 नग, ये उसके खरीदने की कीमत थी। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया बेचने की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 8 रुपया में 5 नग, 8 रुपया में कितना हो जाएगा, 5 नग। क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे नहीं गुरुजी बराबर नहीं है, इसको बराबर करो। अब बराबर करने का एक तरीका तो हम ऐसे समझा दिए थे, और कैसे बताए थे कि जैसे 12 है तो 5 से करो, 5 है तो 12 से करो, उसी तरीके से 8 है तो 5 से करो, 5 है तो 8 से करो, ऐसे कर लो। और नहीं तो मेरे भाई मेरा वाला स्टाइल अपनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम अपनाते हैं। 5 इंटू 5 कितना हो जाता है, तो 25, और 8 इंटू 8 कितना हो जाता है, 64। आप अगर यहाँ देखो तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपका, आप खुद ही देखो यहाँ पर। तो बोलोगे सर देखिए हमको जो फायदा हुआ है वो हमें कितने का हुआ है, तो 25 और 14 39 का फायदा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं सर अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम बोलेंगे सर हमको फायदा कितने का हुआ, तो 39 का, और कितने के ऊपर में हुआ, तो 25 के ऊपर में हुआ, इंटू हम कितना करेंगे गुरुजी, तो 100% यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सर 4 बार में काटेंगे, और 4 बार में काटेंगे तो यहाँ पर 4 3 12 9 चौके 36, 156%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवर जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। रोज सुबह 8 बजे हम इसी तरीके से आपके सामने हाजिर होते हैं और एकदम प्रीमियम कंटेंट, एकदम बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। इसीलिए मैं बोलूँगा नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब सब्सक्राइब करके रखोगे, सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ पढ़ो इस सवाल को। आरआरबी जेईई का सवाल है, कहा गया 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन के दर से खरीदा जाता है और 2 रुपए प्रति पीस के दर से मेरे भाई बेचा जाता है। यदि व्यापारी 25 रुपए किराया पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए कितना होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है, तो इसके ऊपर में थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा, 10 दर्जन का मतलब 120 पीस, और 120 पीस को मेरे भाई परचेस किया गया है। तो बोला गया यहाँ पर देखो कितने रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए एक दर्जन के हिसाब से। यहाँ पर एक दर्जन हम कितने में लेकर के आ रहे हैं, एक दर्जन का मतलब ये हो गया कि हम 12 पीस को मेरे भाई खरीद रहे हैं। और कितने में खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो 12 पीस को हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में। 12 पीस को हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में, एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 2 पर पीस। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पीस को बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये पर पीस में बेच रहे हैं। सवालों को कई बार पढ़िए अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। देखो एक्चुअल में उसने खरीदे मेरे भाई 10 दर्जन है, ये उसने खरीदने की क्वांटिटी है। मैं खरीदने को तो 100 दर्जन भी खरीद लूँ, लेकिन जो रेट होता है वो क्या होता है, जैसे मानो 500 के 3 जीन्स मिल रहे हैं, मैंने खरीदे 50, 15, 20, 25, लेकिन रेट क्या है, तो रेट यहाँ पर ये है 10 रुपये पर दर्जन। तो यहाँ पर 10 रुपया में 12 पीस, और उसी तरीके से बेचा उसने मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 2 रुपया पर पीस, यानी 2 रुपया पर पीस के हिसाब से। कहा गया अगर मर्चेंट को पूरा 50 रुपया देना है किराए के तौर पे, तो बताओ उसको पूरा परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भैया देखो खरीदने के लिए पहले तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए टोटल आपका सीपी कितने का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दर्जन की कीमत 10 रुपये है, तो 10 दर्जन की कीमत कितनी होगी, आप समझ नहीं पाए। यहाँ पर एक दर्जन, यहाँ पर एक दर्जन की कीमत अगर हम देखें तो यहाँ पर एक दर्जन की कीमत जो है वो मेरे भाई 10 रुपये है। हमने खरीदे 10 दर्जन है, तो एक दर्जन की कीमत अगर 10 रुपये है तो 10 दर्जन की कीमत यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई इतनी हो जाएगी। उसके बाद से वो इंसान जो है यहाँ पर क्या करेगा, तो वो यहाँ पर 50 रुपया जो है वो किराए के तौर पर लगाएगा, यानी इतना लगाएगा। तो 100 रुपये में 50 रुपया लगा दिया, तो अपने जेब से उसने कितना लगा दिया, तो अपने जेब से उसने 150 रुपया खर्च कर दिया। अपने जेब से उसने कितना खर्च कर दिया, तो 150 रुपया खर्च कर दिया। अब उसके बाद में वो बेचेगा कितने में भाई साहब, बेचेगा कितने में, तो आप यहाँ पर कहोगे सर देखो यहाँ पर एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, तो एक पीस को 2 रुपया में बेच रहा है। अगर एक पीस को 2 रुपया में बेच रहा है तो उसने 10 दर्जन खरीदे हैं, तो बेचेगा भी पूरे के पूरे 10 दर्जन। एक दर्जन में 12 पीस होता है, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 10 दर्जन में कितना पीस होगा, तो इतना पीस होगा। एक पीस की कीमत इतनी है, तो एक दर्जन की कीमत इतनी है, तो 10 दर्जन की कीमत इतनी होगी, यानी 240 रुपये। आप एक बात बताओ मेरे भाई, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर खरीदता 150 में है और बेचता 240 में है, तो फायदा नहीं कमाएगा। बोलोगे हाँ जी मालिक कमाएगा। कितने का फायदा कमाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 90 रुपये का फायदा होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो 150 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे सर, तो यहाँ पर 100%। 90/150 इंटू कितना, 100%। 30 से काटिए 3 बार में, 30 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 20 का 3 गुना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए, कह भी दो कि प्यार है। ठीक है, चलिए आइए अंतिम सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल, मजा आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल जीरो टू हीरो वो सब पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज लाइव रहा करिए। आइए चलिए सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल नहीं बवाल है। कहा गया एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे हैं। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए। और यहाँ प्रत्येक दर्जन होगा। अब बॉट ठीक है 3 ऑरेंजेस फॉर ₹1 एंड 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1 ऑन विच अमाउंट विल हैव टू सीड 1 डजन टू 120% प्रॉफिट। ठीक है भैया, दर्जन की कीमत पूछी है, बताएंगे। अब यहाँ पर क्या है, देखो ग्रुप डी का बड़ा प्यारा सवाल है भाई। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना लॉजिकल क्वेश्चन तो एसएससी वाला भी नहीं पूछता है जितना रेलवे में पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, सीखेंगे ना यहाँ पे। तो अब देखो खरीदने के जो सोर्सेस है ना, वो दो अलग अलग जगह से हैं, मतलब एक जगह से अलग, एक जगह से अलग। यहाँ पे तो हम इकट्ठा उनका सीपी लेकर के आएंगे, हमको विश्वास नहीं है एक अलग दुकान से खरीदा गया, अलग मार्केट से खरीदा गया, हम कंबाइन करके उनका सीपी लेकर के आएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए सर, पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और यहाँ आर्टिकल। पहले में 1 रुपया में 3 संतरा, 1 रुपया और संतरा कितना, तो 3 आया। दूसरे में यहाँ पर एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरा और 1 रुपये में 2 संतरा खरीदा, और यहाँ पर जो है 1 सेकंड, यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, समझिए बात को लेकर के। 1 रुपया है और संतरा कितना है, तो 3 है। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मेरे भाई 1 रुपये में 2 संतरा, 1 रुपये में कितना संतरा, 2 संतरा। ये मेरे भाई ये भी CP1 है और ये CP2 है, खरीदने की कीमत है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं ना भाई मेरे, तो क्या हमारा ये आर्टिकल बराबर है,
बराबर है? 3 और 2 बराबर है? तो बोलोगे नहीं, तो हम इसे 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 रुपया खरीदा, यहाँ 3 रुपया खरीदा, कितने का खरीदा? 5 रुपया। 6 वस्तु यहाँ, 6 वस्तु यहाँ, यानी कितना? 12। यानी 1 दर्जन सामान कितने में लेकर के आ रहे हैं? 5 रुपए में। 1 दर्जन सामान कितने में ला रहे हैं? 5 रुपए में। और क्वेश्चन में कहा गया कि ऑन विच अमाउंट विल ही हैव टू सोल्ड इट डजन टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी हमें एसपी निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये जो 5 है ना, ये खरीदा हुआ कीमत है, ये टोटल सीपी है सर, और ये 5 सीपी है, यानी अपने आप में 100 का मान है, मुझे 20 का प्रॉफिट कमाना है, तो इतने का हो जाएगा। हालांकि 5 का 20% मेरे भाई 1 होता है, 6 रुपया आंसर होगा, बट ठीक है, हम लोग फिर भी ऐसे एकदम आराम से तसल्ली से करते हैं। 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 6 बार में, 5 5 को निपटा देगा, और बड़े प्यार से ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर क्या हो जाएगा? डी फॉर दरोगा बनेंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो इस हिसाब से हमारा पूरा पूरा मेरे भाई टॉपिक होता है खत्म। बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातें होती है खत्म। ठीक है, बाकी अपनी प्रैक्टिस करनी है तो रेलवे गणित किताब जो है वो सुपर डुपर हिट बुक है, आप उसको मंगाइए और पढ़िए अच्छे तरीके से, अपना नुकसान मत करिए। और बाकी आपकी रेलवे साइंस वाली किताब तो है ही है। बाकी ये जो PYQ सीरीज चल रही है पूरे भारत में तहलका मचा रही है, आप इस सीरीज को फॉलो करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और जो मैं बार बार बोलूंगा बच्चों, यहाँ पर जो PDF में दे रहा हूँ वो डेली के डेली इस टेलीग्राम पर दे रहा हूँ। इस टेलीग्राम का लिंक जनाब डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए।